ॐ वन्दे देव उमां पते शुरुग्रहं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियाय वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करम् ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायति योगदं कामदं मोगदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय, विष्णु भगवान की जय, प्रयाग महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। 29वां अध्याय। 29वां अध्याय में सुनते हैं प्रयाग महात्म्य। लोमश ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें हिंदू धर्म के अति पवित्र और पुण्य माघ मास की कथा और स्नानों का जो वर्णन किया है, अब तुम्हारे लिए अति उत्तम है कि तुम्हारे जो पुत्र हैं वो गंधर्व कन्याओं के साथ और मेरे साथ प्रयागराज चलें। इस प्रकार उनको माघ स्नान के अति दुर्लभ और पवित्र स्नान का संयोग वहां पर प्राप्त होगा तथा वे 50 योनि से जो है मुक्त हो जाएंगे। ऋषि के आदेश अनुसार वह सब 50 तथा 50नियां सहर्ष त्रिवेणी जल में स्नान हेतु जाने के लिए तैयार हो गए और तत्पश्चात वे आकाश मार्ग से गंगा यमुना स्नान हेतु चल दिए। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने उनको प्रयाग का महात्म्य का पवित्र वर्णन किया और वहीं प्रयाग महात्म्य का वर्णन वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को विस्तार पूर्वक सुनाया था। लोमश ऋषि बोले, आप सब प्रेम पूर्वक प्रयाग महाराज को प्रणाम करो तथा धैर्य पूर्वक प्रयागराज के पवित्र संगम पर माघ स्नान का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो और उसका जो है हृदय से मंथन करो। प्रयागराज में स्नान करना अति पवित्र है और माघ में स्नान करना मोक्षदायक बताया गया है। प्रयागराज में ही समस्त जग का उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए यहाँ पर महान यज्ञ किया था और महान जो यज्ञ किया था और उसका जो है महान वर्णन, महान शक्ति उनको प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। भगवान
विष्णु के हृदय से लक्ष्मी जी की भार्य रूप में कामना की थी तथा गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया था। अमृत मंथन के समय भगवान विष्णु जी की कामना पूरी हुई थी और उन्हें लक्ष्मी जी का वरदान स्वरूप अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुआ था। प्रयागराज यहाँ पवित्र स्थल है जहाँ पर प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ली थी। यमुना गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा वह मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रयाग माहात्म्य, प्रयाग स्नान के संबंध में अनेकानेक घटनाएं प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ निम्न है। एक नंबर कि त्रेता युग की बात है कि प्राचीन ऋषि ने गंधर्व ऋषि को क्रोध में श्राप दिया कि तू काक हो जा। तो गंधर्व ऋषि के श्राप के फलस्वरूप वे काक बन गए और काक ने त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया और वह मास माघ का था। तो गंधर्व ऋषि तुरंत वहाँ पर श्राप से मुक्त हो गए। देवता इंद्र ने उर्वशी को श्राप दिया कि वह तुरंत स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी लोक पर ही वास करे और पृथ्वी पर आने के पश्चात उर्वशी ने तुरंत संगम पर स्नान करने वो प्रयाग चली गई और उसके स्नान करते ही इंद्र का श्राप वह विध्वंस हो गया। नूष का पुत्र दैत्य था, दैत्य के कोई भी पुत्र नहीं था। दैत्य ने संगम में स्नान किया तथा पुत्र प्राप्ति की कामना की और उसके संकट समाप्त हो गए तथा धन की अपार वृद्धि हो गई और पुत्र की कामना भी उसकी पूरी हो गई। सनकादिक ऋषि ने प्रयाग में ही निवास किया था। वह संगम में नित्य प्रतिदिन स्नान करते थे और उनको योग सिद्धि प्रयाग में ही प्राप्त हुई थी। जो भी व्यक्ति प्रयाग संगम पर स्नान व प्रेम श्रद्धापूर्वक स्नान करता है, उसकी इच्छा अवश्य और कामना अनुसार वो सिद्धि को प्राप्त होती है और सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि वह माघ मास का हो तो वहाँ पर सोने पे सुहागा के समान होता है। तत्पश्चात वेद निधि ने लोमश ऋषि के कहा कि हे परम पूज्य ऋषि, हम आपके उद्देश्य व मार्गदर्शन के कारण श्राप से मुक्त हो गए हैं। तो लोमश ऋषि ने कहा कि हे राजन, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके वह समाप्त हो गया, वह युवा है। इन कन्याओं में सबसे बड़ी अति होनहार व सुंदर है। वह तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ है और वधु वह सिद्ध होगी। तो राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक
ऋषि की आज्ञा का पालन किया तथा सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से करा दिया। अन्य 4 गंधर्व कन्याओं का विवाह भी राजा दिलीप के निकट संबंधी बंधुओं से हो गया और वह युवा इन कन्याओं में सबसे बड़ी अति होनहार व सुंदर है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधू सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया तथा सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से करा दिया और अन्य 4 का जो है अपने निकट संबंधियों से उन्होंने करा दिया। विवाह प्रांत 5 गंधर्व कन्याएं राजा दिलीप के साथ उनके निवास स्थान पर चली गई। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह त्रिवेणी में स्नान करे। मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान का अति सुंदर संयोग है। इस दिन स्नान करने से पिछले पापों का विनाश हो जाता है तथा भविष्य उज्जवल हो जाता है। और स्नान के पश्चात तथा यथाशक्ति दीनहीन पुरुष, स्त्री तथा गरीबों को अनाज, वस्त्र, धन, अन्न, गुड़ तथा तिल का दान करें, जो अति उत्तम है। उससे लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुटे किया सांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन, कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल, पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय, वाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो, लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखे, कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण, करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास, निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो, यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कटवाराह नरसिंह पाई, रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज, गोकुल बाल मुकंद जी। फिर वृंदावन में गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावर। नवनीत नागर कृत निरंतर, से विचार मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा, बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे, संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना, मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति, जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके, धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल, नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव, भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विशंबरम।
द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवं प्रणवयम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम् श्री कमल नेत्र समाप्तवम्। विष्णु भगवान की जय।